हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इरेडा स्टॉक्स के बारे में। और पिछले कुछ दिनों से हम इस स्टॉक्स के ऊपर आपको लगातार अपडेट देते हुए चल रहे हैं और इस स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह है वो हमने आपको पहले ही जब स्टॉक्स ने हाई बनाया था उसी दिन हमने आपको समझाया था और गिरावट की वजह टेक्निकल रूप में चार्ट के बेसिस पर बताई थी। और हमारे जितने भी वीडियो हैं सभी एजुकेशन के लिए हैं और ये वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए है। जब स्टॉक्स हमारा यहाँ से एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जब तक स्टॉक्स हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है। और यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा हाई बनाते हुए रेड कैंडल बनाया था और लो के पास क्लोज हुआ था, तो ये कैंडल हमारे लिए बहुत खतरनाक थी। और स्टॉक्स में मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टॉक्स नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई नहीं बनाता है और लो को तोड़ता है तो गिरावट आएगी। और देख सकते हैं कि 3 रेड कैंडल बनी और फिर स्टॉक्स ने लो बनाया 232 रुपए के आसपास का। और स्टॉक्स जब सपोर्ट लेने के लिए फिर से इस लेवल पर आया और जब ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक्स ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और जब ऊपर की तरफ गया तो फिर से इस हाई लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। और जैसे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर लग रहा था स्टॉक्स के ऊपर, सेम इस इन्वर्टेड हैमर में दिखाई दिया और स्टॉक्स ने फिर से एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टॉक्स में गिरावट आई। और इस लो को तोड़ करके यहाँ पर लो बना दिया 220 रुपए का और आज के दिन फिर से स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी है और फिर से स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आज की रेड कैंडल हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि ये स्टॉक्स का जो 220 रुपए का लो बना है ये भी हमारा टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस केस में आप देखेंगे कि स्टॉक्स का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा, एक तो इस कैंडल का हाई जो कि 205 का है और फिर स्टॉक्स का ये जो हाई 195 रुपए के आसपास से लेके अगर आप देखें तो लगभग लगभग 190 से लेके 196 रुपए 97 रुपए का सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। पर हमें यहाँ पर ऐसा कोई ज्ञान गणित नहीं लगाना है, हमें केवल चार्ट देखना है और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनती है तो इंतजार करना है बस। इसके अलावा हमें सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा ये ऑटोमेटिक चार्ट पैटर्न में कैंडल बता देगी। और जब तक लो बनेगा हमें स्टॉक्स में इंतजार करना है, नई फ्रेश एंट्री नहीं लेना है, खास करके एवरेज भी नहीं करना है। आपने इस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एवरेज करने की कोशिश जरूर की होगी पर आपने यहाँ पर सब्र नहीं रखा होगा तो फिर स्टॉक्स में आपका एवरेज कम जरूर हुआ होगा। पर स्टॉक्स में गिरावट अभी भी कंटिन्यू दिखाई दे रही है। अब अगर स्टॉक 220 के लो को तोड़ेगा तो ये गिरावट हमें और भी नीचे की तरफ लेकर के जाएगी क्योंकि स्टॉक्स ने लास्ट के लो को तोड़ा है। और जब लास्ट का लो टूटता है तो गिरावट हमेशा दिखाई देती है, वो चाहे 1 महीना हो या 15 दिन हो, पर स्टॉक्स में गिरावट जरूर आती है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। रेड कैंडल का ध्यान रखिएगा, जब तक रेड कैंडल और लो बनती है बिल्कुल भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।